और हमारी पूरी बात को सुने। इस पर जो है ना जांच होनी चाहिए। ये भैया जो गलत गाइड कर रहे हैं वो या तो सुधर जाओ, नहीं तो सिद्धो वाला जाना पड़ेगा आपको। कारगी में जो प्रकरण चल रहा है, ताकि हमारी कोई जाति इससे लड़े तो है नहीं, एक हमें धमकियाँ भी दे। अब इनकी जो है ना उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं जो हूँ कल डीएम साहिबा से मिलूंगा। हमारे साथ हैं हाजी मरगूब जो यहाँ पर अपनी पुश्तैनी ज़मीन में रहते हैं। मैं सऊदी अरब गया था अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। मैंने कोई धमकी नहीं दी। मुझे हज्जी गालिब ने कहा भाई बेटे तू आजा, जो तेरा 4.5 लाख रुपए मैं दिलवा दूँगा। सरकारी संपत्ति को लेकर हम लोगों को जो है ना गोली मारने की धमकी दे रहा मदीना से खड़े होकर कि मैं देख लूँगा। यहाँ एक भय का माहौल फैला रखा। बिजली विभाग को पूरे पेपर अवेलेबल करा दूंगा कि ये ज़मीन थी, ये ज़मीन इन्होंने बेच दी और ये खसरा नंबर है। इसके घर के सामने जो है ना वो एक 540 खसा नंबर और मस्जिद की पुश्तैनी ज़मीन है। तो वो जो है ना गलत तरीके से इस काम को कर रहा और गलत जो है बयानबाजी कर रहा है और हर बात उसकी झूठ है। वो बदमाश ले गया बदलू और मेरे को जान से मारने की सब ये दे रहे धमकी। इसका मेन मकसद यही है, थोड़े से शब्दों में कहता हूँ कि इसे ज़मीन मिल जाए, ये जो इसके घर के सामने है और ये खुद। भाई साहब वो कागज़ जो है ना वो दूसरे नंबरों के कागज़ हैं। इमरान भी आपको देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल इमरान देखे, हम कहें वो सत्ते पे आ जाए। हमेशा झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है। थाने में भी हाजी मरगूब का कहना है कि आप सऊदी अरब गए थे, वहीं से आपने इनको जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। इसकी जांच करवाई जा। आपके चैनल के माध्यम से इतना ही चाहूँगा कि सरकार इसकी जांच करे। 617 नंबर है, वो आबादी का नंबर है, उसमें थोड़ा बहुत आ रहा होगा। इन्होंने पटवारी से मिलकर गलत रिपोर्ट दर्शाई गई जिसमें मस्जिद की ज़मीन, जो ईमानदारी वाली बात है, ये हजी ताई है, इसकी दुकानों के अंदर है। हमने ये कहा भाई देखो पटवारी को बुला लो, अगर पटवारी ये कह दे कि भाई इनका है नंबर, इनकी ज़मीन है, जिसमें असगर, अब्दुल मालिक, गुल तसव्वर और इसके जितने भाई हैं मुकर्रम, सादिक, सूदिक, बदलू इन्होंने छुटवालपुर से बुलाया। हाजी इमरान को हम तो यही कहेंगे भाई, खास करके तो यही बात है कि भाई ये उल्टी सुल्टी तोहमत पूरी सदस्यों को ना लगावे। नहीं तो हमारी उससे कोई जाति लड़ाई नहीं है, कोई हमारा कोई उससे कोई बंटवारा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं। सिर्फ उसकी जो है ना नीयत खराब है मस्जिद की ज़मीन पर। उस पर सर ऐसा है, ये है एक सहारनपुर का रहने वाला, वो माफिया किस्म का आदमी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मैंने निकलवा रखी, शिकायत की थी मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी, मैं हूं आपके साथ फिरोज खान। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। कारगी में जो प्रकरण चल रहा है, ज़मीनों को लेकर जो लगातार इमरान के द्वारा बातें कही जा रही हैं, सरकारी संपत्ति को लेकर, ज़मीनों को लेकर और कहीं ना कहीं सड़कों को लेकर जो आरोप। हमारे साथ हैं हाजी मरगूब जो यहाँ पर अपनी पुश्तैनी ज़मीन में रहते हैं और लगभग कई सौ साल से रहते हैं। उनसे बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, जो लगातार इमरान के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप पूरा बने रहना। इस वीडियो में दोनों ओर से खुलासे होंगे, यानी इमरान का पक्ष भी इसी वीडियो में रखा जाएगा। तो जो ये कारगी में प्रकरण चल रहा है, ज़मीनों को लेकर के सरकारी संपत्ति दबा ली गई है, इमरान के द्वारा आप पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, और भी कई लोग हैं, खुशनूद हैं और भी जो लोग हैं फैयाज हैं। तो क्या सच्चाई है आज? भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आपके बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे। आप सच्ची बात को उठाएं और हमारी पूरी बात को सुने। इस पर जो है ना जांच होनी चाहिए और जितनी बातें ये बोल रहा है ये कोई सत्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना इन बातों को लेके जो है ना ब्लैकमेल कर रहा है लोग बागों को। और ये जो है ना इसी तरह का आदमी है। हमेशा से जब इसको कुछ पैसे आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है ना झूठा परगंडा फैलाता फिरे। और ये मामला जो है ना हमारे से कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है या सरकारी संपत्ति से कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इसके घर के सामने जो है ना वो एक 540 खसा नंबर और मस्जिद की पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर इसकी नज़र थी पहले भी। इसने उस पर कब्जा करने की कोशिश की और कई मरतबा ऐसा हो चुका कि लोग बागों से इसकी झगड़ा भी हुआ और उसमें लोग बागों का चंदे का पैसा लगा हुआ। दूसरा मस्जिद के मामले में जो है ना ये जो गबन का मामला बतलाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे बड़े पुरखों के ऊपर या बड़ों के ऊपर, घर परिवार वालों के ऊपर सिर्फ सीधा लालचन लगा रहा और कुछ नहीं, और ब्लैकमेल कर रहा, झूठ बोलता है कि मैंने पैसे लेने इनसे, और हमारा इससे कोई ऐसा संबंध नहीं है, ना ये हमारा कोई पुश्तैनी है।
और ना हमारा इसका बंटवारे का मामला है। इसने इधर उधर के गलत नंबर ले के लोग बागों के और लोग बागों की पुश्तैनी ज़मीनों पे लगा के उन्हें ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करता है और इसके अलावा ये कुछ नहीं करता। अच्छा, उनके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे कागज़ हैं, ज़मीनों के खसरा नंबर और भी बहुत सारी जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर वो घूम रहे हैं। थाने तो थाने और भी बड़े बड़े अफसरों के पास वो जा रहे हैं। वो जो कागज़ उनके पास है, क्या मानते हैं वो कागज़ फर्जी हैं? भाई साहब, वो कागज़ जो है ना वो दूसरे नंबरों के कागज़ हैं। जैसे ये अभी हमारे पास बैठे ये असगर भाई है, इनका नंबर पुश्तैनी नंबर है, नंबर उसका कहीं और पड़ रहा, लाके नंबर इनके पर लगा रहा है। उसने लोगों के पट्टे वगैरह जो रजिस्टर्ड पट्टे थे वो कागज़ खरीदे, रजिस्ट्री वगैरह कराई और नंबर वहाँ दर्शा रहा है। ऐसे तो कोई भी किसी के घर के ऊपर जो है ना कागज़ लगाने लग जाएगा, पुश्तैनी की ज़मीनों पे कागज़ लगाने लग जाएगा, तो वो जो है ना गलत तरीके से इस काम को कर रहा है और गलत जो है बयानबाजी कर रहा है और हर बात उसकी झूठ है, हर बात में उसका झूठ है। खुद उसने जो है ना जो ज़मीन 2 बीघा ली थी उसमें फालतू बेच रखी, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्री निकाल ले प्रशासन और उस पर जांच होनी चाहिए। MDDA के पटवारी के लिए गलत बोल रहा, रिवेन्यू के पटवारी के लिए गलत बोल रहा, नगर निगम के पटवारी के लिए गलत बोल रहा, किसी को विजिलेंस की धमकी दे रहा, हम लोगों को जो है ना गोली मारने की धमकी दे रहा मदीना से खड़े हो गए कि मैं देख लूँगा। यहाँ एक भय का माहौल फैला रखा, इमामों के बारे में, मस्जिद के बारे में, मस्जिद की ज़मीन के बारे में सब गलत बयानबाजी कर रहा वो। यहाँ मस्जिद की ज़मीन में गाड़ियाँ खड़ी बेसकली खड़ी है, हमारी किसी की गाड़ी नहीं है, हमारे घरों में गाड़ी खड़ी करने की जगह है। आजकल यहाँ रोड वोड बन रही, गारा कीचड़ हो रहा, तो लोग बाग बेचारे यहीं के बासिंदे हैं, गाड़ी अपनी खड़ी कर जा, खाली प्लॉट है, बरसात का मौसम है, तो क्या दिक्कत वाली बात है इसमें? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए किसी के। अदरवाइज किसी के भी प्लॉट पर या किसी के भी घर में मजबूरी में आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, बैठ सकते हो, जा सकते हो। इंसान है, एक दूसरे से हमदर्दी रखनी चाहिए। हम जानवर तो है नहीं कि जो किसी से हमदर्दी ना करे, तो हम तो हमदर्दी करने वाले लोग हैं भाई साहब। और ये बिल्कुल मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। ये जितनी बयानबाजी कर रहा है ये सब गलत तरीके से बयानबाजी कर रहा है और सब झूठ फैला रहा और जो है ना ब्लैकमेल कर रहा लोगों को। हमेशा झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है। हमारे चैनल के माध्यम से इमरान भी आपको देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल इमरान देखें, हम कहें वो सत्य पे आ जाए, सच बोल लें, जिससे जो मामला है बैठ के जो है ना समाज के बीच में, 2 आदमियों के बीच में बैठ के अपना मामला निपटाए। जब जो है ना गलत लोगों की ज़मीनों पर नज़र न रखे, मस्जिद की ज़मीन पर गलत नज़र न रखे, गलत बयानबाजी ना करे। हम ना मस्जिद का चंदा खा रहे, ना हाजी गालिब रसूल मस्जिद का चंदा खा रहे, ना हाजी खुशनूद खा रहे। ये हमारे बड़े हैं, खुदा ने बतेरा कुछ दे रखा। यहाँ के हम पुश्तैनी लोग हैं, हम हमेशा से रह रहे, सुख शांति से रह रहे। हम कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, शांति बनाए रखना चाहते हैं, कोई अशांति नहीं फैलाना चाहते। ये बाहर से सहारनपुर। अच्छा, उनका कहना है कि यहाँ कुछ बिजनौर के लोग आकर और जो सरकारी जो संपत्ति है उसको खुर्द-पुर्द कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। जो बिजनौर के बेचारे लोग आए उन्होंने जो है ना अपनी रजिस्ट्री खरीद ली, ज़मीन ने यहाँ प्लॉटिंग हुई, ज़मीन ने बिकी। जैसे हमारे ताहिर भाई ने प्लॉटिंग की, 1 नंबर में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से रजिस्ट्री कागज़ लिए लोगों से और लोगों को जेन्युइन तरीके से जो है ना रजिस्ट्री करा रखी। लोग बागों को, हर आदमी को बोलता है कि ये बिजनौर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, ये कहीं वहाँ से विदेश से थोड़े आ रखे हैं, या ये अनपढ़ लोग हैं, गाली दे रहा है। ये तो एक तरह से गाली दे रहा उन लोगों को कि अनपढ़ लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, इनको कोई तमीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। हर आदमी कोई ना कोई, भाई हिंदुस्तान में आदमी जो है ना कहीं भी जाके, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ज़्यादा अनपढ़ भी है, पढ़े लिखे भी है, कहीं भी जाके खा कमा सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इनसे क्यों चिढ़ो लोगों से। हम इनसे, ये हमारे भाई है, कोई भी है, सब एक तरह से इंसान है, कहीं भी जाके खा कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत बयानबाजी करता है। मस्जिद से लोग बाग निकल रहे हैं, उनके पीछे वीडियो बना रहा, गाली दे रहा। किसी ने इसके घर के सामने, वो एक लड़का था तबस्सुल, उसने गाड़ी वाड़ी लगा दी, जो है ना रोड पर कीचड़ हो रहा, चौक है घर के बाहर, कहीं भी किसी के थोड़ा सा आगे वहाँ चौक पर जगह है, उससे लड़े झगड़ा, दंगा फसाद, मार पिटे बिना मतलब की। तो ये कोई तरीके की बातें नहीं है भाई साहब, बहुत गलत बात है ये। पानी पीना चले गए, खजूर पानी। हमारे चैनल के माध्यम से जो प्रशासन आपको देख रहा है, क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि इसकी जांच होनी चाहिए। असल तो इसने कितनी ज़मीनें ऐसे जो है ना खुर्द बुर्द इसने खुद कर रखी, कहीं के कागज़ लगा के इधर उधर रजिस्ट्री करा रखी। एक वाजिद को इसके भाई ने करा रखी है, अपने भाई से इसने करा रखी, कहीं और का नंबर। फिर उस पर जो है ना इसने क्या किया, वो उस पर लोन ले लिया। एक वाजिद कबाड़ी है, यहीं रहता है, उसको ज़मीन इसने बेची, दूसरे नंबर में बेची और दूसरी जगह कब्जा दिया। ठीक है, हम मानते हैं कि जो है ना प्रशासन भी मानता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मानता है कि जहाँ कब्जा दे दिया वो जगह उसकी है, लेकिन फिर उस पर अपना जो है ना मालिकाना हक जाहिर कर रहा है, उस पर लोन भी ले लिया। तो इन लोगों की इस तरह जो है ना ये खुद गलत कर रहा है। जो ये ज़मीन इसने ये 2 बीघा ली थी, इसमें जांच होनी चाहिए। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी खुद की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जो जाए। अभी बात आपने सुनी होगी और पूरी समझ भी आ गई होगी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए भाई जी, इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं, देखो ये लोग हैं बाहर से आए हुए और यहाँ आने के इसने प्रॉपर्टी डीलरी का काम करा, वो माँ ब्याह समझ लो, या जैसे भी लोगों के कहीं कहीं के कागज़ खरीदे पट्टों के या किसी चीज़ के, या 2 बीघे कहीं ज़मीन है उसके सस्ते बस्ते लिए और कहेगा भाई ये ज़मीन मेरी है। दूसरे की पुश्तानी ज़मीन पर पटवारी को लावेगा या जैसे भी करेगा भाई ये कहेगा कि ये ज़मीन मेरी है। हमने ये कहा भाई देखो ज़मीन ने तो यहाँ से देखो जो भी प्लॉटिंग कर रहा है हाजी ताहिर है, इससे ज़्यादा तो यहाँ कोई प्लॉटिंग करता ही नहीं बेचारे से। ये भी जर्मन ज़मीन बेचता है, ऐसा नहीं है ये बिजनौर के है बेचारे। देखो जो भी आया हुआ बाहर से वो अपने पैसे की खरीद रहा, अपने पैसे की लेकर अपना मकान बना रहा, मौके पर कब्जा मिल रहा, मौके पर रह रहा। फ्री में तो कहीं मिलती नहीं, फ्री में तो कहीं मिलती नहीं। ठीक है जी, कोई पैसा अपना कैसे दे रहा, कोई कुछ बेच कर आ रहा, कोई कैसे आ रहा। अब जो आदमी आ रहा वो किस वजह से आ रहा कि भाई ये मोमदन बस्ती है और बड़ी बस्ती है और यहाँ हमें सहारा मिलेगा रहने का, अपने सारे ईमान वाले भाई हैं। इस करके भाई जी ये हर जगह कभी सरकारी वकीलों पर भी आरोप उठा रहा कि वकील चोर है। सरवर वकील को भी कह रहा इससे भी निमटुआ, जावेद वकील को कह रहा ये चोर है, ये इनके साथ मिलकर वो करता है। देखो हमारा तो प्रॉपर्टी का काम है नहीं, ना हम प्रॉपर्टी का काम करें। हमारी तो पुश्तानी ज़मीन है, वहाँ पढ़ने मोहल्ले में पड़ी आ रही है, सड़कों के नंबर लेगा, 610 नंबर खरीदेगा, ये मेरा है। वो सड़क का नंबर है, हालांकि 617 नंबर है, वो आबादी का नंबर है, उसमें थोड़ा बहुत आ रहा होगा। हमने ये कहा भाई देखो पटवारी को बुला लो, अगर पटवारी ये कह दे कि भाई इनका है नंबर, इनकी ज़मीन है, हर एक नंबर में इनकी ज़मीन है, तो भाई हमारी है वो। और जब वो कहता है तेरी है तो भाई तू ही ले ले, हमें कोई वो नहीं है लड़ने में, ताकि हमारी कोई जाति इससे लड़े तो है नहीं। एक हमें धमकियाँ भी दे, रास्ते में मिल जाएगा गाड़ी का अवतार कहेगा तेरा फट्टा बजाऊँगा, तेरे फट्टा बजाऊँगा। तो भाई हम तो सीधे लोग हैं, ना हम ज़्यादा कानून जाने और ना हम वो करें। हम तो ज़्यादा क्या कर सकें भाई, थाने का बेचारा का उन्हीं का वो ले सकते हैं सहारा, या अपने अल्लाह का सहारा है। और उसके बाद ये क्या करता है जी, जो भी मिलेगा मस्जिद के मामले में इसने ऐसा कर रखा कि जी इन्होंने जो यहाँ के कमेटी के में हैं, जो कमेटी मेंबर बना रखे हैं, ये इसे चंदो खा रहे, ठेले वालों से पैसे लेकर खा रहे। ठेले वाले आप ये बताइए, जबकि ये फ्रंट है मस्जिद का पूरा, मस्जिद की ज़मीन कैसे दे सकते हैं? हमको क्या राइट नहीं, देने वाली बात नहीं है। बात है कि अगर वो ज़मीन मस्जिद की है और वो मांग रहे हैं तो अगर उनको दे दी जाए तो मामला शांत हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मस्जिद की ज़मीन के ही लिए मामला, हाँ मस्जिद की ज़मीन पर ही मामला है वो सिर्फ, नहीं तो हमारी उससे कोई जाति लड़ाई नहीं है, कोई हमारा कोई उससे कोई बंटवारा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, सिर्फ उसकी जो है ना नीयत खराब है मस्जिद की ज़मीन। अब्दुल मालिक। क्या ये जो मामला चल रहा है, जो आलतू फालतू की बातें सुनने में भी आ रही है और कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जी जी, अकेले एक तरफ इमरान है और दूसरी ओर पूरा गांव है, क्या कहेंगे? सर ऐसा है, ये है एक सहारनपुर का रहने वाला भूमाफिया किस्म का आदमी है और ये मस्जिद की ज़मीन का मसला लेके हड़पना चाहता है और इसने बहुत से नंबर फर्जी अर्जी खरीद रखे हैं, किसी को कुछ पिला के, किसी को पैसे दे के थोड़े बहुत है अपना, इसीलिए लोगों की ज़मीनों के अंदर अपना कब्जा करना चाहता है। इसका मेन मकसद तो यही है और कोई मकसद नहीं है इसका, ज़मीन का हड़पना। और लोगों के साथ में किसी की इससे कोई दुश्मनी नहीं, किसी को गाँव वालों से किसी को उसको वो नहीं है, लेकिन ये खुद अपने दुश्मन बना रहा है, लोगों को खिलाफ बोल के, रमजान के ख़ानदान को कह के और दीगर लोगों को हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। हमने कहा वो अपने कागज़ दिखा दे, तेरे होंगे, तू ले ले पटवारी से नपवा के, या हमें तहसीलदार ने भी आदेश कर दिया उस ज़मीन पे कि नपवा लो, अगर इसकी होगी ये ले लेगा, हमारी होगी हमें मिल जाएगी। हम इसमें नहीं कुछ भी करना चाहते, सरकारी मामला है हमारा अपनी ज़मीन का भी, लेकिन ये तो और दीगर मामलों में, मस्जिद के मामलों में, ज़मीनों के मामले में, ये इसका मेन मकसद यही है। थोड़े से शब्दों में कहता हूँ कि इसे ज़मीन मिल जाए, ये जो इसके घर के सामने है, और ये खुद इसने अपने घर
अपने घर पे जो इसने प्लॉट मकान बना रखा है, उस पर प्लॉटिंग करी थी इसने, उसमें इसने जितनी ज़मीन ले रखी है, इसके कागज़ अगर चेक करवाया जाए, उससे ज़्यादा ज़मीन बेच रखी है इसने सर। और उसमें रास्ता भी छोड़ रखा है, रास्ते की ज़मीन भी ख़त्म कर दी। ये खुद एक इस किस्म का आदमी है, इसकी जांच करवाई जाए। आपके चैनल के माध्यम से इतना ही चाहूँगा कि सरकार इसकी जांच करे, और जो दूध का दूध और पानी का पानी। तो आपने सुन ली होगी, जो हमारे साथ जिन्होंने बात करी है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोग भी हैं और यहाँ पुराने टाइम से रहते हैं। इसमें आप वीडियो में बने रहें, वीडियो छोड़ के मत जाना। अब दूसरा वीडियो दिखाएंगे इमरान का, बात करेंगे इमरान से भी, और क्या है पूरा मामला वो आपको देखो बताया था कि इसी वीडियो में हम दोनों पक्ष की आपको जानकारी पूरी देंगे। बस आपने क्या करना है कि दोनों वीडियो को देखने के बाद आपने जज करना है कि कौन पक्ष सही है और कौन गलत है। जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा कि क्या मामला है पूरा। हमें इस वक्त इमरान खान के पास, जिन्होंने हाजी मरगूब पर जो आरोप लगाए हैं और खुशनूद पर लगाए हैं और भी लोगों पर लगाए हैं, पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। जो आपने ज़मीन खुर्द-बुर्द करने की बात कही है, जो हाजी मरगूब है उनका कहना है कि जो ज़मीन मस्जिद की है 3 कोने वाली, जो आपके घर के सामने है, उसके ऊपर पूरा विवाद है। अगर वो ज़मीन आपको दे दी जाए तो आप शांत बैठ जाएंगे। कहाँ तक पूरी सच्चाई है? देखो जी, पहले तो मैं आपके समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ये मेरी अन्याय के खिलाफ न्याय में साथ दे रहे हैं। मैं ऐसा मेरा कोई वादा नहीं है, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है। रजिस्ट्री मेरे नाम है ज़मीन की, और मेरा अगर 100 कोस भी इसमें कोई वो हो तो अल्लाह समझे या नहीं समझे। इन्होंने क्या किया, ये मेरे पे पेपर है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मैंने निकलवा रखी, शिकायत की थी मैंने। इन्होंने पटवारी से मिलकर गलत रिपोर्ट दर्शाई गई, जिसमें मस्जिद की ज़मीन, जो ईमानदारी वाली बात है, ये हजी ताहिर है इसकी दुकानों के अंदर, और ये सरकारी ज़मीन है, और ये सरकारी ज़मीन खुर्द-बुर्द की है इन्होंने। और मैं तो ना मैं कोई मुँह माफिया हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये मेरा रेरा रजिस्ट्रेशन है, ये मेरा रेरा रजिस्ट्रेशन है दून प्रॉपर्टीज़ के नाम से, मेरे नाम से। मैं गवर्नमेंट में मोहम्मद इमरान खान के नाम से बिजनेसमैन हूँ। ज़मीनों का मेरा काम है, मैं कोई फर्जी नहीं हूँ। और ये चेक करा सकते हैं ये गांव वाले कि भाई मैं भू माफिया या फर्जी में सहारनपुर से आवा। मैं सहारनपुर से भले आया, लेकिन ये मेरे जो है इनकी बहन है, इनके चाचा जी की लड़की मेरे यहाँ। इन्होंने सबसे पहले, मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले इन्होंने मुझे बलि का बकरा बनाया मेरे पिताजी को। इन्होंने सरकारी ज़मीन कम से कम भी 10-12 बीघे ज़मीन भेज दी इन्होंने, सरकारी नगर निगम की। हज्जी कसनूद आदि में हाजी मरगूब पैसे लेता था, हज्जी कसनूद यहाँ से लेके जाता था ग्राहक को, पटा के मेरा लड़का लेगा पैसे। जो ये कह रहे 4.5 लाख रुपए नहीं मेरे, ये हज्जी गालिब है, इसे पता सब कुछ इसके घर में तय हुआ था। मैंने इनके नाम एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, मेरा फोटोज़ में लगा हुआ, मैं आपको और तो दिखा देता हूँ। इनकी भाभी के नाम करी थी हमने इनसे कोई पैसे नहीं लिए। फिर ये क्या कर रहे थे, ये आगे भी लगा रहे और पीछे भी लगा रहे, पानी की टंकी पे भी लगा रहे, उस कागज़ को इधर भी लगा रहे। हमने कागज़ लगा रहे, हमारा तो मतलब ही नहीं कोई, हमारी तो 15 से 40 मीटर ज़मीन है, नपवा लो। हम तो तैयार है हर तरीके से जाँच के लिए, क्योंकि हमने ना तो कभी पाप किया ना हम पाप करते। हम बिजनेसमैन आदमी साफ़ सुथरे हैं। अच्छा, एक हाजी मरगूब का कहना है कि जो उनके घर के सामने जो दुकान की ज़मीन है वो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उनके पास उसके बाकायदा कागज़ हैं, खसरा खतौनी सब कुछ है उनके पास। आपका कहना है कि वो ज़मीन सरकारी है? वो इनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं है, इनकी पुश्तैनी ज़मीन विजिलेंस विभाग से ऊपर पूरी कर दी गई। इधर इनके घर के यहाँ तक है, इधर तो ज़मीन नगर निगम की है, जिसमें विजिलेंस विभाग को भी इन्होंने पार्टी बना के स्टे ले रखा। 2005 का हमने इनकी पूरी फाइल निकलवा दी। ये कसनूद और गालीबादी सभी हैं इनमें खातेदार, सब मिले हुए आपस में। सभी को पता है सरकारी ज़मीन जितनी बिकी ना, सब इन्होंने आपस में पैसे बांटे, मेरे जहाँ तक अनुमान है। क्योंकि मुझे को लग रहा है जब ये स्टे सब मिल के ले रहे, तो इसका मतलब सब पार्टनर हैं। हज्जी गाली भी पार्टनर है इसमें। अगर मान लिया कोई और कर रहा तो उसके लिए तो रास लीला, और हम कर रहे तो हमारा करेक्टर ढीला। तो ये क्या बात हुई, नगर निगम की ज़मीन तो इन्होंने बेची है, हमने कोई ज़मीन नहीं बेची। हमारी जांच कराई जाए, नगर निगम को सब पता। और ये नगर निगम में संडे मार्केट में जो काम करता है, ये वहाँ से उड़ाई उड़ाई करता है नाजायज़ तरीके से, और नाजायज़ तरीके से इसके नेताओं से संबंध है। ये विधायक का ख़ास आदमी है, दिनेश अग्रवाल का पहले रहा जो, क्योंकि ये जो दिनेश अग्रवाल जी हैं ये कांग्रेस में थे, और इन्होंने हमारे यहाँ एक सेलेटर हाउस खुलवा दिया था, जो कि यहाँ पे तमाम बदबू रहती थी। फिर इसमें हमने माननीय जो हमारे मौजूदा विधायक हैं विनोद चमोली जी, उनका साथ लेकर अपने यहाँ धरना पसंद करा। 28 दिन धरना प्रदर्शन, 28 दिन, जिसमें इंतजार भाई, इस्लाम और मैं, मोहम्मद इमरान खान और मासूम अली जी थे जो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी वहाँ की बारह थे। उन्होंने जाके धरना प्रदर्शन करा, भूख हड़ताल करी। विनोद चमोली जी ने हमारा सहयोग करा। उन्होंने कहा अगर मैं मेयर बन गया
तो मैं इसे कमिल्लो का हटा दूँ एकदम। तो वो बेचारे मेहर बने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे, उन्होंने इस कमिल्लो को हटाया। मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। मैं एक रियल इस्टेट में मेरा लाइसेंस नंबर है और मैं एक ये है बिजनेसमैन आदमी हूँ। मेरा किसी से कोई ज़मीन सरकारी मैंने आज तक बेची नहीं। मैंने 15-40 मीटर ली ज़मीन, मेरी 15-40 मीटर नाप लो कहाँ से कहाँ तक बैठ रही, और उसके बाद अगर मैं गलत हूँ मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। और ये कसनूदा दी कि आपको कि ये कितनी ज़मीन इनकी थी, कितनी उन्होंने बेच दी, इनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं। ये कभी यहाँ नदी चलती थी, हमारे जो पुर हैं यहाँ पे, जिनकी मेरे यहाँ लड़की है अनवर अली जी और मुनफैत अली जी और रिजवान अली प्रधान, क्योंकि प्रधान वही रहे। तो यहाँ पे एक पटवारी था, तो जब पुश्ता लगा तो ये ज़मीन ग्राम समाज की थी, जिसको इनके पिताजी ने 500 रुपये देकर अपने नाम चढ़वा लिया। इनके दादा के नाम देखो, लेकर आना पुश्तैनी ज़मीन है। अगर ये पुश्तैनी ज़मीन निकल गई तो जब भी मुझे जो सजा देना चाहो वो दे दो, क्योंकि इनका काम यही है सरकारी को कैसे चुनना लगा था। अब पहले ये कांग्रेस में थे, अब ये बीजेपी में आ गए। अच्छा गुलदस्ता ले आते हैं ये और इधर से ज़मीन बेचते हैं 5-7-10 लाख रुपए की, और अपना वहाँ जाकर अपना पता नहीं कि क्या भाई सेटिंग है। क्योंकि देखो जो सरकारी ज़मीन बिक रही है और मेयर साहब को के संज्ञान में आ रहा मामला और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या मतलब है कार्रवाई ना होने का। विधायक जी के मामला संज्ञान में है, विधायक जी ने तुरंत ऑर्डर करे हमें कमिश्नर आयुक्त के इनके खिलाफ जाँच के लिए। अगर हम गलत होते तो विधायक जी हमारा साथ कैसे देते? अब विधायक जी हम आज से नहीं जाते। विधायक जी जब चेयरमैन थे, जब से उनका मेरा दोस्तान था, और मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ और ना मैं कोई पाकिस्तान से हूँ। मेरा जिला सहारनपुर है, डाट पार करके सहारनपुर आ जाता है। ये लोग तो पता नहीं कहाँ से फंसे हुए, कहाँ से आए। और दूसरी बात क्या है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा मस्जिद के ऊपर कोई ऐसा कब्जा करने का वो नहीं है। ये मस्जिद 25 साल से इन लोगों के कब्जे में है, और ये मस्जिद का ना तो हिसाब बताते हैं लोगों को। हर जुम्मे को चंदा मांगते हैं। पहले ठेले वाले से मांग रहे थे, ठेले वालों का इन्होंने बंद कर दिया खून चूसना। अब ये जो है ना इमामों का खून चूस रहे। इमामों के साथ इसने हज्जी मरगूब ने बेहुरमती करी, जिसमें मुफ्ती रईस साहब के यहाँ फिर इनने इमामों से माफ़ी मांगी, जिसमें इसको जो है बड़े लोगों से धमकी आ रही थी, क्योंकि इमामों को गालियाँ देता है, ये मुतवल्ली है और इमाम की ये बदतमीजी करता है इमामों के साथ। मैंने हजी मरगूब का कहना है कि इमाम साहब के साथ आप बदतमीजी करते हैं। मैं तो इमाम साहब को आप इंटरव्यू ले लो, अगर मैं इमाम साहब को बदतमीजी करी हो आज तक, तो जुत्ते सोमवार में मैं इमाम साहब को सऊदी अरब से जुब्बे ला के दे रहा, सारे काम कर रहा। इमाम साहब की खिदमत करता हूँ, जो मेरे को अल्लाह देता है मैं मुट्ठी बंद करके देता हूँ। मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि 1 रुपया नहीं किसी को देते हुए। जरा बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे के डंडी मार दी तो इमाम को गालियाँ देंगे। इनसे पहले एक इमाम साहब थे अब्दुल वाहिद रामपुर के, वो 28 साल अपनी जवानी के इस मस्जिद को दे गए और उन्हें 2 मिनट में निकाल के खड़ा कर दिया। हजी मरगूब ने गालियाँ दी, तो कोरोना काल में भी उनको पुलिस पकड़ के ले गई। ये मस्जिद वार जमात के साथ ही बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो जमात आई थी यहाँ के जी कोरोना फैल रहा, जिनने हाथ मिला वो वहाँ जाएगा सिलेंडर वो क्या गया सेंटर में, तो वो बेचारे रोते रहे। ये लोग बड़े जालिम लोग हैं। इन लोगों ने ये जो इनके घर बने हुए ये त्याग है, बेचारे बुजुर्ग गरीब इनके पिताजी के दोस्त थे, इन्होंने उनकी ज़मीन भी कब्जा के सब मकान बना लिए। इसमें हज्जी गालिब का मकान है, इसका हज्जी मकबूल का मकान है, हज्जी तालिब का मकान है, हज्जी बबलू, हज्जी असीर, और इनके प्लॉट पड़े। और ये तो मस्जिद की ज़मीन तक कब्जा रहे थे। इन्होंने 5 दुकान तालिब की, 5 दुकान हज्जी कसनूद की, 5 दुकान मरगूब की। ये तो सब प्लानिंग थी। ये तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने पटवारी ला के ज़मीन नहीं निकलवाई। और ये जो ज़मीन निकली मस्जिद की 100 मीटर ज़मीन जो है ये हज्जी ताहिर की दुकान में निकली है। ये पुराना नंबर तो जहाँ ये बैठे 190 नंबर में बैठे अब इस टाइम। इन्होंने एक मेडिकल आगे एक डेयरी है दूध की, वो डेयरी दूध की इन्होंने मस्जिद को दी थी। नगर निगम की हमने इनकी फाइल निकलवा दी, जिसमें जो मस्जिद की ज़मीन इन्होंने पहले मस्जिद ने वहाँ ले ली, मस्जिद के बिल्कुल सामने। वो दुकान ने तोड़ने आए थे कि ये मस्जिद की ज़मीन है, ज़्यादा तोड़ो, वो चले गए। फिर उन्होंने मस्जिद को एक दुकान दी टेढ़ी मेढ़ी, जो कि 13 लाख रुपए की नीलाम हुई, और वो 13 लाख रुपये मस्जिद को दिए इन्होंने। दिए या नहीं दिए, हज्जी कसूद के पास थे वो पैसे कि जी मेरी मर्जी में दूँ ना दूँ। जिसमें ये हज्जी ताहिर का लड़का राशिद है, ये भी बहुत ज़्यादा वो है। इसने जो पैसा सारा बताया नहीं लोगों कैसे पैसा आ रहा कैसे जा रहा। ये मस्जिद वार जमात जो है ये अपने घर की है, परिवार की है। इन्होंने एक इंच ज़मीन नहीं दी मस्जिद को। और ये जो असगर कह रहा है मैं भूमाफिया हूँ। और अच्छा, तो वीडियो में आप बने रहना, देख रहे होंगे आप। पूरी वीडियो को देखना और शेयर ज़रूर करना। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसी वीडियो में पूरा खुलासा करने की पूरी तरह कोशिश की जाएगी। आप वीडियो में बने रहना। अच्छा, जो बहुत सारे कागज या डॉक्यूमेंट्स आप लेके बैठे हैं, क्या है इनका पूरा जो भाई? इनका ये पूरा है, ये कह रहे हैं ये जो है असगर अली के जी मेरी दादी ले ज़मीन को इधर दिखा कैमरा। ये जो है मेरी रजिस्ट्री है सन 2006 की। ये मेरा मोटरसन है, जो कि ये मोटरसन हुआ मेरा, ये फर्द में नाम चढ़ा हुआ। ठीक है जी। अब बताओ, जब ये फर्जी ज़मीन है, कागज़ में इस पर लगा रहा, तो IDM ने कैसे लिख दिया इसके ऊपर कि भाई ये ज़मीन हज्जी जी की है, हज्जी जी को सफाई करने का अधिकार है। ये मैंने IDM साहब के यहाँ दिया था। ये फिर SHO पटेल नगर को
तो ऑर्डर हुआ है कि भाई SHO से इनके पटेल नगर इनके वो प्लॉट को साफ कराया। फिर मैं पटवारी से मिला, ये भी मिले, पटवारी आने के लिए पूरा वो कर रहा। अब हम कल को सब पटवारी को एप्लीकेशन दे देंगे IDM के माध्यम से कि भाई हमारी ज़मीन का पैमाइश कर दिया जाए, क्योंकि हमें नगर निगम से प्रेशराइज किया जा रहा कि भाई तुम्हारे प्लॉट में कूड़ा पड़ा हुआ, इन्हें क्यों नहीं किया जा रहा, इनके क्यों चालान नहीं कट रहे। हमें तो ये कह रहे भाई तुम अपने प्लॉट की बाउंड्री करो और अपने प्लॉट को साफ सफाई कराओ। अब नगर निगम की टीम आई थी ट्रैक्टर लेके और JCB लेके, जिसमें असगर, अब्दुल मालिक, कुल तसव्वर और इसके जितने भाई हैं मुकर्रम, सादिक, सुदीक, बदलू, इन्होंने छुटवालपुर से बुलाया, वो बदमाश ले गया बदलू, और मेरे को जान से मारने की सब ये दे रहे धमकी थाने में भी। हाजी मरगूब का कहना है कि आप सऊदी अरब गए थे, वहीं से आपने इनको जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। मैं सऊदी अरब गया था अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, मैंने कोई धमकी नहीं दी। मुझे हज्जी गालिब ने कहा भाई बेटे तू आजा, जो तेरा 4.5 लाख रुपए मैं दिलवा दूँगा, और मेरे लिए वहाँ रोजे मुबारक पर सलाम पढ़ दिए। तो मुझे गुस्सा है, मैंने कहा यार ये 2 वाला आदमी 10-12 साल से यूँ कहता रहा। तो इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, जब इस पे लेंटर डाल लेते स्ट्रक्चर पे जो सामने खड़ा हुआ, जो कि मस्जिद का नहीं है, हम जांच करा रहे हैं। अगर जांच में मस्जिद का आएगा तो हमें कोई दिक्कत थोड़ा, हमने तो छोड़ ही रखा। हमारा अगर इस पर कब्जा करने का होता तो हम बनने क्यों देते। हमारे पे तो इसकी रजिस्ट्री है, मेरे नाम रजिस्ट्री है इसकी, 540 गाय है, ये 540 चा नहीं है, 540 चा और डा आगे बना, वो जो उसमें और 540 चा और डा एक साथ ही तो बनेगा। जब ये 540 खा, मेरा पहले तो काइन का शुरुआ 2 बीघा जो बिजली विभाग से ऊपर इनको दे दिया गया कसनूद आदि का। फिर उसके बाद ये जो है बिजली विभाग को ज़मीन मिली, जिसमें बिजली विभाग वालों ने इन्हें बाकायदा जिस दिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री खंडूरी जी ने उद्घाटन किया, इनको सबको वहाँ जेल की सलाखों के पीछे थे थाने में, इन्हें सबको बिठा रखा था, छोड़ा नहीं शाम तक भी ने कि यहाँ उड़दंग बचाएंगे। और इन्होंने अर्जी फर्जी तरीके से ले रखा है स्टे, जो कि नाजायज़ और गलत है। वो स्टे टूट जाएगा, उस हाई कोर्ट में हम चैलेंज कर रहे हैं स्टे को कि 2005 में जो चौधरी डलवाई इन्होंने गलत डलवा रखी, इन्होंने चौधरी डलवा रखी 25 बीघे की, जबकि इनकी ज़मीन है 2 बीघे, कौन 2 बीघे, जो कि नगर निगम द्वारा ऊपर छोड़ दी गई, जिसमें बिजली विभाग को भी ज़मीन अपनी बताते हैं और मेरी ज़मीन को भी अपनी बताते हैं। और ये पानी की टंकी बन रही, इसमें भी वाद विवाद खड़ा कर रहे हैं, और ये सारी ज़मीनें इन्होंने बेची, सबकी रहदारी इनकी चल रही, और ये मेरे पे बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। 540 घा नगर निगम की 15 बीघे ज़मीन है, जिसमें ये इन्होंने 7 बीघा ज़मीन तो दे दी विजिलेंस विभाग को और पार्किंग को, और 8-7 बीघे ज़मीन का हजी कसनूद जी बेच के खा गए सारी। अच्छा, आप रात पटेल नगर चौकी के जो थाना है ISBT वहाँ गए थे, वहाँ क्या आपको कहा गया? वहाँ मुझे ये कहा गया भैया जांच करा रहे हम आपकी भी और इनकी भी, अगर आपके कागज़ सही होंगे तो ज़मीन आपको मिलेगी, और इनके सही होंगे तो इनको मिलेगी। तो हमने कहा ठीक है साहब, दूध का दूध, हम तो चाहते हैं पानी का पानी जाए, सरकार के सामने हो जाए और अफसरों के सामने जाए। मैं अफसरों के साथ क्यों वो करूँगा, क्योंकि मेरा तो डॉक्यूमेंट्स है, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे हटा दे, क्योंकि मेरा दखलकारी रजिस्ट्री सब है। मेरी 18 साल पुरानी खरीदी हुई ज़मीन है, ना कि मेरी पुश्तैनी। अब इनकी पुश्तैनी ज़मीन इन्होंने 6 बीघा ज़मीन में 11 बीघा ज़मीन बेच दी, क्योंकि उधर नाले खाले जो थे, ये असगर बहुत ज़्यादा भूमाफिया किस्म से इसके संबंध है। एक जमील है, एक अब्दुल मालिक है, और एक ये गुलशन के लड़के थे, लेकिन अब वो गुलशन तो मर गया, वो भी मेरे साथ फ्रॉड करके गया। मेरे प्लॉट पर उसने लोन करा लिया था, जिसमें मुझे 10 लाख के 34-35 लाख बनने पड़े। और ये जो वाजिद कबाड़ी की बात बता रहे हैं कि वाजिद कबाड़ी का प्लॉट बेचा है यहाँ, दिया कहीं और, तो ये वाजिद कबाड़ी का जो प्लॉट दिया था हमने नहीं दिया, ये किसी और ने दिया है। और ये जो है इसके साथ जब राड़ा पड़ गया 2012 में, जुल्फान आदि ने तो पैसे लेके राड़ा काट दिया। ये बेईमान किस्म का है, इसने बदमाशों से इसके संबंध है। एक शाहनवाज बदमाश है जो नजीबाबाद में, जिसने एहसान पर उसे विधायक को मारा था ऑफिस में घुस के, ये उसका आदमी है। और ये मेरे घर पे इसने उसे लिवारवर लेके भेजा था, और इसने कचहरी में भी साहब बदतमीजी करी, क्योंकि इसने बदतमीजी ले करी। इसने एक झूठा मुकदमा मेरे भाई के खिलाफ लिखवा दिया था, जो हाईकोर्ट ने FIR पुश कर दी इसकी, हाईकोर्ट ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। क्योंकि जिस आधार पर आप बता रहे कि मैंने लोन ले लिया, अरे मैं लोन तो अपने उस पर लूँगा, ज़मीन पर, तुम्हारी ज़मीन पर लूँगा, क्योंकि ज़मीन बैंक 12 साल का निकलवाता है। 12 सालों में जिसके नाम ज़मीन होती है उसे लोन मिलता है। ऐसा तो कोई भी घंटा का लोन लेके बैठ जाए कल वो है जी। तो ये है कि ये लोग सब निर्धार हैं, और ये सब ऐसे ही हैं अर्जी फर्जी, इनका काम यही है। ये क्योंकि आपस में मिले हुए सब, ये सरकारी ज़मीन में बेचते सब बांटते हैं। इसमें हज्जी मरगू बॉस है, और ये हज्जी ताहिर का लड़का साजिद, और इसके साथ और 2-4 डीलर है। ये जमीन ने तो सरकरा फरोड़ नालों की तरफ, मैं नालों की फ़रत दिखा रहा हूँ आपको, ये नालों की फ़रत है। क्या ये नाले के नंबर है जो कि सरकारी है, लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा दूँगा। ये नालों की फ़रत है, जो नाले के नंबर है, कितने नंबर हैं, कितनी ज़मीन है। और ये इधर नदी बिंदाल के नंबर है, मेरे पास फ़रत है 540 घा,
आपको भी दे दूँगा, पूरा डॉक्यूमेंट दे दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो नगर निगम की ज़मीन है वो तो नगर निगम की कहेगी, जो मेरी ज़मीन है मेरी ज़मीन कहेगी। मेरी 2 बीघा ज़मीन थी, मैं मना नहीं कर रहा, मेरी 2 बीघा थी, मेरी 3.25 बीघा ज़मीन थी, 1.25 बीघा मेरी कहीं और थी। तो यह है कि देखो ये लोग ना इसी कर्म का खा रहे हैं, ये तो गरीबों को मुसीबतों में डालते हैं। कल को गरीब आदमी का मान टूटा का बताओ कहाँ जाएगा, सड़क पर जाएगा वो तो। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उल्टे सीधे कोते यहाँ पे हो रहे हैं, इसकी जांच विजिलेंस विभाग से करा दी जाए, और दूध का दूध पानी का पानी। अगर मैंने गलत करा होगा तो मेरे खिलाफ जांच हो, इन्होंने गलत करा इनके खिलाफ जांच हो। मैं पूरे एविडेंस के साथ विजिलेंस विभाग को पूरे पेपर अवेलेबल करा दूंगा कि ये ज़मीन थी, ये ज़मीन इन्होंने बेच दी और ये खसरा नंबर है। अब इनकी जो है ना उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं जो हूँ कल डीएम साहिबा से मिलूँगा और धरना प्रदर्शन करूँगा, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ लोग वहाँ गलत गाइड कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भैया जो गलत गाइड कर रहे हैं वो या तो सुधर जाओ, नहीं तो सिद्धो वाला जाना पड़ेगा। आप दोनों पक्षों ने कह दिया कि जांच कराइए। हाजी मरगूब ने भी कहा है कि जांच कराइए, जो दोषी होगा वो सामने ज़रूर आएगा। इधर इमरान ने भी कहा है कि जांच कराइए। देखो दोनों पार्टी जांच कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।